हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज वो बिल्कुल आंख बंद कर रखी है उन्होंने। आपने देखा होगा सेंगर को अभी बेल दी गई है जो कि बहुत गलत है, जो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, संविधान को तार तार कर रहे हैं क्योंकि संविधान उनके हाथ में है। उसका एक ही रास्ता है, केवल एक ही रास्ता है कि हम लोगों को एक होना चाहिए और एक ही पार्टी को सत्ता में लाना चाहिए। और वो पार्टी केवल यदि कोई कर सकती है तो बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को पूरी तरह से लागू कर सकती है। बसपा ने राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बनाए थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने आ रहे हैं और वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियां। वो केवल बहकाने के लिए हम लोगों को, केवल ये देखने के लिए। बहन जी ने 2007 से 2012 की यदि आप गवर्नमेंट उठाएंगे तो 50 साल का काम बहन जी ने 5 साल में करके दिखाने का काम किया। कई हजार लोगों को नौकरी देने का काम किया, पट्टे देने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, जीरो बैलेंस पे एडमिशन होते थे, 75 हॉस्टल बनाए, SC/ST के लिए, IAS PCS की कोचिंग के लिए उन्होंने सुविधाएं दी, इतनी सुविधाएं दी कि मैं कह रहा हूं गिनाते गिनाते बढ़ जाए तो शाम हो जाएगी दोस्तों। बसपा का कहीं विरोध नजर नहीं आ रहा है और ना ही बसपा सुप्रीमो का कोई ट्वीट नजर आ रहा है। विरोध क्यों आएगा? विरोध नहीं आ सकता ना। अब तो 2027 में हमारी गवर्नमेंट आएगी, फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट आने वाली है हमारी। ये सब लोग घबराए हुए हैं। जिस दिन वोट बैंक, जिस दिन यदि EVM से चुनाव बंद कर दिया जाए और बैलेट से कर दिया जाए, आपने अदर स्टेटों में देखे होंगे अभी जो आए हैं आंकड़े वो में बहुत जीत के ऊपर आए हुए हैं। तो यदि बैलेट पेपर से चुनाव कर दिया जाए, जिस दिन से बैलेट पेपर से चुनाव बंद हुआ हमारी पार्टी नीचे गिरती चली गई है। उसका रीजन यही है क्योंकि हमारी वोटों को काटा जाता है, हमारे लोगों को खरीदा जाता है और हमारी जो बेईमानी की जाती है EVM के द्वारा। साथ लेकिन सर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगी है, वो तो इस देश के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। अब देखो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कहाँ लगी है क्या नहीं लगी, लेकिन अभी जो विषय जो चल रहा है वो कुलदीप सेंगर को लेकर चल रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। इन्होंने एक गलत मैसेज दिया है समाज को। हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है। बीजेपी सरकार मानते सर जजेस भी कोई बिकने वाले हैं? बिकने वाले नहीं, बिकते हैं भाई, जजेस भी बिकते हैं। मैं आपके चैनल के बात कह रहा हूँ। 615 करोड़ रुपए जो वर्मा था, जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसके घर में आग लगी थी पैसा को लेकर और उसका ट्रांसफर कर दिया गया मात्र, वो क्या था? आप बताइए किसका पैसा था वो? इतना पैसा कहाँ मिलता है इन लोगों को? बताइए क्यों नहीं बिकते? बिकने वाले खूब बिक रहे हैं, जजेस खरीदे जा रहे हैं। आंख बंद कर रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। चुनाव आयोग पूरी बेईमानी कर रहा है, आपने देखा होगा। लोग आए दिन मर्डर कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, फिर भी बेल मिल रही है। जो साइंटिस्ट हैं जो हमारे, उन्हें तो जेल भेजा जा रहा है। वांगचुक जी जो हैं उन्हें जेल भेज दिया, जो सोनम वांगचुक को जेल भेज दिया गया और इन्हें बेल दे दी गई। आजीवन कारावास की जो सजा काट रहे थे जिन्हें दी गई उन्हें बेल दी गई। तो ये मैसेज जो गया है मनुस्मृति जो है, आज यहाँ लोग बाग मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे हैं, संविधान लेकिन फिर भी नहीं नजर आ रहा है कहीं। सबसे पहले मेरे सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन किया था। वैसे उससे भी पहले जो यदि मनुस्मृति का अंत किया था तो सन 1860 में लॉर्ड मैकाले, जिनको मैं बार बार सल्यूट करता हूँ, लॉर्ड मैकाले ने सन 1860 में IPC बनाई और IPC जिस दिन लागू हुई, 1 अक्टूबर सन 1862 को जब लागू हुई देश में, भारत में, उसके बाद मनुस्मृति खत्म कर दी गई थी। क्योंकि पहले जो जितने भी न्याय होते थे वो मनुस्मृति के द्वारा होते थे और मनुस्मृति में यह था कि ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण को कोई दंड नहीं दिया जाएगा। यदि उसने मर्डर भी कर दिया, रेप भी कर दिया तो वो एग्जेम्प्टेड था। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने यहाँ की व्यवस्था को देखा, यहाँ के लोगों को उन्होंने न्याय दिलाने के लिए एक IPC बनाकर उसे लागू किया, तो मनुस्मृति उसी समय से बंद कर दी गई। लेकिन कुछ मनुवादी लोग ऐसे हैं जो आज भी चाहते हैं कि भारत देश में मनुस्मृति को, जो 3000 साल पुरानी किताब है, उसको दोबारा लागू करना चाहते हैं, जो असंभव है, जो संभव है ही नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि सन 1950 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान लागू है और पूरा देश संविधान से चल रहा है। 75 साल देश को आज़ाद हो गए। मनुस्मृति, यानी कि मैं उनसे ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि गलतफहमी ना पालें, गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें। मनुस्मृति कभी लौटने वाली किताब है, वो कभी आ ही नहीं सकती। तो बेल मिल रही है, आप किसकी? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जिस पार्टी का राज चलता है उस समय, तो उसके लोगों को हमेशा न्याय मिलता है, उनके लोगों को बेनिफिट दिया जाता है। पूरे देश में इस समय जो बीजेपी की जहाँ सरकार रन कर रही है और जो RSS की मानसिकता के लोग जहाँ बैठे हुए हैं, जितने संवैधानिक पदों पर कब्जा करे हुए हैं, खासकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज, वो बिल्कुल आंख बंद कर रखी है उन्होंने। आपने देखा होगा सेंगर को अभी बेल दी गई है जो कि बहुत गलत है, जो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, संविधान को तार तार कर रहे हैं क्योंकि संविधान उनके हाथ में है। उसका एक ही रास्ता है, केवल एक ही रास्ता है कि हम लोगों को एक होना चाहिए और एक ही पार्टी को सत्ता में लाना चाहिए। और वो पार्टी केवल यदि कोई कर सकती है तो बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को पूरी तरह से लागू कर सकती है। सर बसपा ने राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बनाए थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने आ रहे हैं और वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियां। वो केवल बहकाने के लिए हम लोगों को, केवल ये देखने के लिए। बहन जी ने 2007 से 2012 की यदि आप गवर्नमेंट उठाएंगे तो 50 साल का काम बहन जी ने 5 साल में करके दिखाने का काम किया। कई हजार लोगों को नौकरी देने का काम किया,
पट्टे देने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, जीरो बैलेंस पे एडमिशन होते थे, 75 हॉस्टल बनाए, SC ST के लिए IAS PCS की कोचिंग के लिए उन्होंने सुविधाएं दी, इतनी सुविधाएं दी कि मैं कह रहा हूँ गिनाते गिनाते बढ़ रहे तो शाम हो जाएगी दोस्तों। बसपा का कहीं विरोध नजर नहीं आ रहा है और ना ही बसपा सुप्रीमो का कोई ट्वीट नजर आ रहा है। विरोध क्यों आएगा, विरोध नहीं आ सकता ना। अब तो 2027 में हमारी गवर्नमेंट आएगी, फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट आने वाली है हमारी, ये सब लोग घबराए हुए हैं। जिस दिन वोट बैंक, जिस दिन यदि EVM से चुनाव बंद कर दिया जाए और बैलेट से कर दिया जाए, आपने अदर स्टेटों में देखे होंगे, अभी जो आए हैं आंकड़े वो उनमें बहुत जीत के ऊपर आए हुए हैं। तो यदि बैलेट पेपर से चुनाव कर दिया जाए, जिस दिन से बैलेट पेपर से चुनाव बंद हुआ हमारी पार्टी नीचे गिरती चली गई है। उसका रीजन यही है क्योंकि हमारी वोटों को काटा जाता है, हमारे लोगों को खरीदा जाता है और हमारी जो बेईमानी की जाती है EVM के द्वारा साथ ही। लेकिन सर, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगी है, वो तो इस देश के लिए बहुत कुछ काम कर दे। अब देखो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कहाँ लगी है क्या नहीं लगी, लेकिन अभी जो विषय जो चल रहा है वो कुलदीप सेंगर को लेकर चल रहा है, जो नहीं होना चाहिए थे। इन्होंने एक गलत मैसेज दिया है समाज को, हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है। बीजेपी सरकार क्या मानते सर, जजेस भी कोई बिकने वाले हैं? बिकने वाले नहीं, बिकते हैं भाई, जजेस भी बिकते हैं। मैं आपके चैनल के बाद से कह रहा हूँ 615 करोड़ रुपए जो वर्मा था, जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसके घर में आग लगी थी पैसा को लेके और उसका ट्रांसफर कर दिया गया मात्र, वो क्या था आप बताइए, किसका पैसा था वो? इतना पैसा कहाँ मिलता है इन लोगों को, बताइए क्यों नहीं बिकते हैं? बिकते हैं, बिकने वाले खूब बिक रहे हैं, जजेस खरीदे जा रहे हैं। आंख बंद कर रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग पूरी बेईमानी कर रहा है, आपने देखा होगा। लोग आए दिन मर्डर कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, फिर भी बेल मिल रही है। जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे, उन्हें तो जेल भेजा जा रहा है। वांगचुक जी जो हैं उन्हें जेल भेज दिया, जो सोनम वांगचुक को जेल भेज दिया गया और इन्हें बेल दे दी गई। आजीवन कारावास की जो सजा काट रहे थे जनक दी गई, उन्हें बेल दी गई। तो ये मैसेज जो गया है वो गलत गया है। लेकिन 15 लाख का मुचलका पावन कर तो दिया उन्होंने। 15 लाख का नहीं, 15 करोड़ अंदर भी गए होंगे, जज के लिए भी गए होंगे, जब तो उस जज ने बेल दी है। मैं कहता हूँ दिया है ना। अखलाक की मौत पर अभी एक सर्वे हुआ, अखलाक की मौत पर योगी गवर्नमेंट ने उस केस को वापस करने के लिए जो रूल भेजा था, यहाँ के जज को मैं सैल्यूट करता हूँ, गौतम बुद्ध नगर के शासन जज को, जिन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये केस वापस नहीं होगा बिल्कुल भी। और डे बाय डे डेली जो है ना यहाँ पे सुनवाई चल रही है गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट में। ऐसे जज को मैं सैल्यूट करता हूँ। तो बलात्कारियों को आजकल छोड़ा जा रहा है, क्या संदेश जाएगा इससे? ना गलत संदेश जाएगा समाज में। बहन बेटी हमारी जो सेफ नहीं है और उनके साथ में जो हो रहा है, ऐसे तो प्रचार और भी ज्यादा होगा कि कुछ नहीं होगा, पैसा दो और हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल दोबारा से इसकी, अभी तो देखो हाई कोर्ट ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी और सुप्रीम कोर्ट को मुझे पूरी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल कैंसिल करके जेल भेजने का काम करेगा। पीड़िता के साथ दिल्ली पुलिस उसे आंदोलन नहीं करने दे रही है। हाँ बिल्कुल, ये भी आप सही कह रहे हैं। देश में माहौल बढ़िया नहीं है साथियों, और इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी क्या है, जनता देश में सबसे सर्वोपरि है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित जिसने हमने किया है, तो हम जनता के द्वारा, जनता की चुनी हुई जनता की सरकार है। तो आप जब चाहें जब हटा सकते हैं जनता को पावर है सरकार को हटाने की। के आधार पर फैसले सुनाए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मनुस्मृति संविधान के अनुसार IPC CRPC एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही सुनाए जा रहे हैं। लेकिन एक दो केस को लेकर यदि इस तरह की बात हो जाती है तो उस पर हमें गौर करनी चाहिए और हमारी सरकारों को भी करनी चाहिए। कानून है जो कुलदीप सेंगर को जमानत दी गई, कहा जा रहा है आधी से ज्यादा उन्होंने सजा काट ली है। देखिए नहीं, ये आधी से ज्यादा सजा काटने पर स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो उसे एग्जम्प्ट कर सकता है, बाकी की सजा को छोड़ सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो समाज में गलत मैसेज दे रहा है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से ये अरदास करता हूँ कि उसकी बेल को कैंसिल करके उसको जेल भेजने का काम किया जाए साथियों। तो जिस तरीके से निशाने पर रहते हैं मनुवादियों को, हमेशा आपको टारगेट किया जा रहा है कुछ दिनों से। नहीं, देखो ऐसा, यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक तो लोग ऐसे आते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, जी यार क्यों मर के चले गए। हम ऐसे लोग नहीं है। हम किस लिए आए हैं हमें पता है। हम लोगों को, मेरे पढ़ा लिखे होने का कोई फायदा नहीं यदि मैं अपने पढ़े लिखे या अपने समाज को पढ़े लिखे होने के बाद भी अंधविश्वास और मनुवाद से बाहर नहीं निकाल पाया अपने समाज को, तो मेरा पढ़ा लिखे होने का कोई फायदा नहीं। मुझे बाबा साहब ने जो पढ़ने का अधिकार दिया उसका मुझे जीरो हो जाएगा यदि मैं लोगों को समझाने का काम नहीं किया। हमारा जो संविधान में लिखा हुआ है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, वो भी ये कहता है कि हमें साइंटिफिक बेस पर ऊपर पहुंचकर अपने लोगों को अंधविश्वास और मनुवाद से बाहर निकालना होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा हमारे पढ़े लिखे लोगों के लिए, अपने वकीलों के लिए, अपने ग्रेजुएट बच्चों के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा डोर टू डोर जाएँ, गाँव में जाएँ, आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों को समझाने का काम करें और ये बताएं
कि पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, मंदिर में जाने से कुछ नहीं रखा। आपको विद्यालय में जाना होगा, यूनिवर्सिटी में जाना होगा, साइंस में जाना होगा, डॉक्टरेट में जाना होगा, जिससे देश का उद्धार होगा साथियों। पूजा पाठ या मनुस्मृति पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला साथियों। लेकिन दलित देश में मारा जा रहा है, बांग्लादेश में मारा जा रहा है, कहीं सुरक्षित नहीं है दलित। तो वो सुरक्षित तब होगा जब आप अपनी सरकार बनाएंगे। जिस दिन आपकी सरकार होगी, जब हमारी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी सूबे में, कोई मंजाला आपके खिलाफ कोई कुछ भी कर जाए, कुछ नहीं होता था। इसलिए सत्ता में आना बहुत जरूरी है और राज वही करता है और धर्म भी उसी का होता है। शासक का धर्म होता है, शासक का ही राज करता है। तो इसलिए शासक बनो, शासक बनना बहुत जरूरी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें एक होना चाहिए और एक ही पार्टी को वोट करना चाहिए, हमें बंटना नहीं चाहिए। वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ यदि तुम बटोगे तो तुम्हें ये बीजेपी और आरएसएस काट देगी। इसलिए तुम आरएसएस से बचो, बीजेपी से बचो, मनुवाद से बचो, अंधविश्वास से बचो, धर्मवाद से बचो और या हिंदू व्यवस्था से बचो। आप यदि बचना है तो आज बौद्ध महोत्सव है, बौद्ध महोत्सव है, बौद्ध महोत्सव है। आप सारा काम बौद्ध रीति से करो। हमें भगवान बुद्ध पहले रास्ता बता के गए। हमें जो बौद्ध धर्म है वो साइंटिफिक बेस पर आधारित है। वो मानव को मानव समझता है, एक समान समझता है, भाईचारा, बंधुता, भाईचारा, एकता। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है बौद्ध धर्म। हिंदू राष्ट्र बनेगा, बाबा आ गए बहुत सारे। हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता, संविधान में प्रोविजन नहीं है हिंदू राष्ट्र बनने का। ये सब वोट मांगने का इनका जो है एक लॉलीपॉप है। पहले राम के नाम पर वोट मांगी, अब हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट मांगेंगे। लेकिन कुछ बेवकूफ ऐसे हैं, वो पागल बने हुए हैं, वो उन्हें पता है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, फिर भी वो वोट दे रहे हैं, जानबूझ कर वोट दे रहे हैं। 80% हिंदू होने के बाद। मैं एक और बात कहूंगा, हिंदुओं में 4 वर्ण है, एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। शूद्रों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, फिजिकली मेंटली उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप हो रहा, लूट हो रहा, मर्डर हो रहा, कौन कर रहा है? हिंदू ही तो हिंदू पर राज कर रहा है। जो परेशान कर रहा है, हिंदू ऊपर वाले, सो कॉल्ड हिंदू कहने वाले, वही तो नीचे वालों को मार रहे हैं। ना मुस्लिम मार रहा, ना सिख मार रहा, ना बौद्धिस्ट मार रहा, ना जैनी मार रहे, ना पारसी मार रहे। और कोई धर्म का मैंने सुना नहीं कि किसी ने अत्याचार किया हो। हमारे लोगों पर एक वो अत्याचार करते हैं। आप जो है यहाँ पर मनुस्मृति दहन का उत्सव मनाने के लिए आए हैं और बिल्कुल, दलित बेटी सड़कों पर घूम रही है, तो क्या संविधान चल रहा है देश में? नहीं, बिल्कुल चल रहा है देश में संविधान। बिल्कुल आज भी देश में संविधान के द्वारा ही राज चलाया जा रहा है। ये बात नहीं, आप संविधान को गलत नहीं कह सकते। आज शपथ जो ले रहा है कोई भी, वो संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है। और यदि किसी को सजा भी दी जा रही है तो संविधान के अकॉर्डिंग दी जा रहे हैं। और किसी को इसका मतलब यदि वो छोड़ा जा रहा है तो वो बेईमानी से संविधान को ताक पर रखकर, संविधान को विफल करके, वॉयलेट करके उसे छोड़ा जा रहा है। पैसे लेके, मोटा चंदा लेके सरकार जो चल रही है, चंदे का धंधा जो चल रहा है, सरकार इसीलिए चल रही है। कुलदीप सेंगर को बेल दीजिए उन्हें सरकार ने और हाईकोर्ट ने, उन्हें मोटा पैसा दिया गया होगा। इस तरीके के जज की जांच का भी कोई प्रावधान है? बिल्कुल। जो प्रावधान करने वाले हैं वो भी वही सत्ता में बैठे हुए हैं। जो संसद को पूरी पावर है, बैठे हुए हैं जो, उन्होंने भी पैसा ले रखा है। तो इसलिए केवल एक ही रास्ता है कि इस सरकार को वोट ना करें और देश को बचाना है तो बहुजन समाज पार्टी को ऊपर लेकर आए साथियों। वो ही एक पार्टी है जो आपको सत्ता में वापस ला सकती है और आपके अधिकारों को वापस दिला सकती है और संविधान को पूरी तरह से लागू कर सकती है। मोदी जी कह रहे हैं मैं न्याय दिलाऊंगा सबको। मोदी जी पिछले 12 साल से न्याय तो दिलाते रहे। आपने देखा अरावली पहाड़ियों को कैसे काटा जा रहा है, न्याय तो दिलाया जा रहा है। और उससे ज्यादा आप देखो अपने मित्रों को, देश को बेचा जा रहा है। ये देश आजाद होने से पहले 562 से लेकर 565 रियासतों में बटा हुआ था देश। उसके बाद में देश आजाद हुआ तो जिन्हें एक किया गया। तो मोदी जी इस समय रियासतें बना रहे हैं। अडानी को 3000 करोड़, उसको 3000 हेक्टेयर, उसको 10,000 हेक्टेयर, उसको 5000, यहाँ तक कि 3000 हेक्टेयर जमीन तो आपके जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनको भी दे दी गई है। तो ये रियासतों में बांटी जा रही है और पूरे देश का पैसा, पूरे देश की जमीन 500 से 1000 लोगों के बीच में सिमट कर रह गई है। यदि सत्ता में लोग ऐसी कोई बौद्धिस्ट या अम्बेडकरवादी सरकार आती है तो इनसे सब छीना जाएगा और देश फिर ऐसा ही होगा जैसे पहले था साथी। जय